खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहरा और फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा दे दिया। 6 मुल्की अरब इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल ने अपने बयान में इख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लेते हुए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करें। 2 दिन कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफ़ीरों ने मुलाकात की थी। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और UAE को पैगाम भेजा था कि वो कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करें। ईरान ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे और पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत के दौरे पर नई दिल्ली जाएंगे। दोनों मुल्कों के दौरे का मकसद पहलगाम वाक़े के बाद होने वाली कशीदगी में कमी लाना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश की थी। 26 नवंबर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी। पाक भारत कशीदगी पर नवाज और शहबाज मिल बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक। मुलाकात में पाक भारत हालिया सूरत हाल और मुल्की सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खिते की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर दाखिला खलीजी ममालिक के दौरे पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुँच गए। ओमानी सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान के साथ इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ओमान हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में हालिया पेशरफ्त और भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत के इक़दामात बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की अपील भी की। पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान। भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को 2 तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे। रूस का मोदी हुकूमत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का भारतीय हममंसब जयशंकर से राबता। शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनाजुर में सिफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा। वो वक्त था कि जब भारत के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय शहर हरियाणा के अंबाला फिजाई अड्डे से उड़ान भरी और वो 1200 किलोमीटर की जमीनी रफ्तार से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे और पाकिस्तान की फिजाई हदूद से इंतहाई करीब आ चुके थे। मगर अभी ये तैयारे 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑनबोर्ड सेंसर्स की एक्सटेंसिव जैमिंग की, यानी राफेल तैयारों के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया। पाक फजाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब को भारत की पाकिस्तान की जानिब पेश कदमी की कोशिश को कैसे नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों को भागाने पर मजबूर किया। जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल तफसील मंजर आम पर ले आए। ज़राए के हवाले से बताया कि 4 रोज़ पहले भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अंबाला फजाई अड्डे से उड़ान भरी। ये तैयारे फजा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। अभी ये तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज ही कर रहे थे कि पाकिस्तान के एयर
डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स जैम कर दिए, जिससे इन तैयारों का आपस में और ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारे भी किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फ़ज़ा में मौजूद थे। पाक फ़ज़ाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारतीय तैयारों को वापस अंबाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से अभी खतरा कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है कि पाक भारत तनाज़ा ना बढ़े। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत को पता है कि अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान अगर पेशकश ना करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें और रिपोर्ट पेश करें। मोदी सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने तजुर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर ने कहा कि अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। भारत अगर गुज़श्ता तजुर्बे भूल गया हो तो ये तजुर्बा याददाश्त ताज़ा करने के लिए काफ़ी है। मोदी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल किया। मोदी ने IMF से भी मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान से माहिदा कैंसिल करे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्क को दिफा के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शक्ल में मर्द मोमिन मुयस्सर है। वो हाफिज़ कुरान भी हैं, पक्के मुसलमान हैं और पाकिस्तान पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। के दिफा के लिए एक मर्द मोमन भी मैसर है। आसिम मुनीर वो हाफिज़ कुरान भी है और एक पक्का मुसलमान भी है और पाकिस्तान की सालमियत और दिफा पे मर मिटने का जज्बा रखता है। अमरीकी रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने कहा है कि 2 एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा कि अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा ने भारत के एक लाइव टीवी पर प्रोग्राम में मोदी की वोट मांगने की ऑडियो चला दी। इस ऑडियो में मोदी पुलवामा में फौजियों की हलाकत को बुनियाद बनाकर वोट की अपील करते सुनाई दे रहे हैं। अगर मोदी खुद नहीं आ सकते तो भारतीय सफीर आकर देखें कि अक़लियती बिरादरी हंगलाज माता के मंदिर में कैसे आज़ादाना तौर पर अपना त्यौहार मना रही है। सेनेटर दिनेश कुमार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी तकलीफ में है। पाकिस्तान में अक़लियतों को जितनी आज़ादी है उतनी भारत में भी नहीं होगी। लसबेला के हिंगलाज माता मंदिर में सालाना मेले के आखिरी रोज़ भी हिंदू यात्री आज मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेले में मुल्क भर से हज़ारों यात्री शिरकत के लिए आए हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज आज़ाद कश्मीर के मज़ीद इलाकों का दौरा करवाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी सहाफ़ियों को इन इलाकों का दौरा करवाया गया, जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। मीडिया के नुमाइंदों को केल, अटमकाम, जोरा, लीपा, फॉरवर्ड कहोटा, कोटली, खोईरट्टा, नकेल, चमनकोट और जानकोट ले जाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहाँ पर जारहियत की कोशिश कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर में 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन और दीगर डिजिटल आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काबिज फौज के छापों, लूटमार और जायदाद जब्ती की मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा वादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जायजा लेने और मसला कश्मीर हल करवाने का मुतालबा।
भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खानपुर और रावल डैम में पानी के ज़खायर में कमी के बाद रावलपिंडी में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा के मुताबिक खानपुर डैम में सिर्फ 1 महीने और रावल डैम में सिर्फ 3 महीने के पानी का जखीरा रह गया है। बारिश ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी का मसला संगीन हो सकता है। पानी की यौमिया तलब 5 करोड़ गैलन और दस्तयाबी 3 करोड़ गैलन है। 2 करोड़ गैलन का गैप ट्यूबवेल्स के जरिए पूरा किया जा रहा है। कम बारिशों की वजह से जेर ज़मीन पानी की सतह 650 फुट तक चली गई है। बारिशों की कमी और इंसानी गफलत, पानी की किल्लत और खुश्क साली की दो बड़ी वजूहात। सिंध के बासी भी पानी के लिए परेशान, कहीं पीने को पानी नहीं तो कहीं फसलों के लिए पानी नायाब। दरियाई सिंध में पानी की कमी के साथ नहरें भी सूखने लगीं। माहिरीन कहते हैं कि आज भी पानी का ज़या ना रोका गया और पानी बचाने के इंतजाम ना किए गए तो खुश्क साली को कोई नहीं रोक सकता। पब्लिक यही कहती है ये नहीं चल रहा, नॉन फंक्शनल है। फंक्शनलिटी की क्यूरी रिमूव कर दी। इनिशियल स्टेज का वाटर हमने ट्रीटेड वाटर जो है सप्लाई करना शुरू कर दिया। ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट का फ़ायदा ही क्या हुआ जिसका आवाम उन्नास को पता ही ना हो। अगर लगाया है तो उससे जो है ना आवाम उन्नास को मुस्तफ़ीद होना चाहिए, उनके लिए आगाही मुहिम चलाएं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो शुरू हो जाए तो इससे काफ़ी लोगों के लिए बेहतर होगा। पानी का जो है किल्लत जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान भी पानी की कमी का शिकार है। सूबे को पानी की किल्लत से बचाने के लिए कोयटा में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाने के 2 प्लांट फ़ाल हैं, जबकि 1 प्लांट आज तक मुकम्मल ही नहीं हो सका। प्लांट से हासिल पानी पौधों और बागात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी इलाके में काम करने वाला करोड़ों रुपए का वाहिद प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। शहरियों का शिकवा है कि प्लांट के बारे में उन्हें मालूम नहीं। आगाही मुहिम शुरू की जाए तो उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचेगा। पानी बचाने की ज़रूरत है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बचाने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक सेक्टर में नहीं। शहर के अंदर हम लोगों को कहते हैं आप पानी बचाएं, तो जितना पानी आपको मिल रहा है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसका ज़या ना हो। अगर आपने बर्तन धोए हैं कोशिश करें उसी पानी को किसी और इस्तेमाल में ले आएं। तपती ज़मीन, सूखते दरिया, क्या मौसमियाती तब्दीली के बायस पैदा होने वाले पानी के बहरान के आगे झुक जाना ही वाहिद रास्ता है? हरगिज़ नहीं। माहिरीन का आवाम को मशवरा, अगर हम इनफरादी सतह पर अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, पानी के हर कतरे की कदर करें तो हम इस खुश्क ज़मीन को फिर से ज़िंदगी दे सकते हैं। पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत से दो चार है। ज़्यादातर नहरें खुश्क होने और दरिया में पानी का बहाव कम होने से ज़राअत बुरी तरह मुतासिर। ज़राअत और पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दामात करना होंगे? मुल्क भर में जारी पानी के बहरान और उसके हल पर देखिए खुसूसी रिपोर्ट्स आज सारा दिन जियो न्यूज़ पर। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन में तरमीम के ऑर्डिनेंस समेत 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। दीगर 3 ऑर्डिनेंसेस में CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस, वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों और मुराद का तरमीमी ऑर्डिनेंस और कौमी ज़राई तिजारत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस भी शामिल है। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर कल लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना है कि अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार देकर FBR को एक और तलवार पकड़ा दी गई। ऑर्डिनेंस के तहत FBR को कारोबारी मकामात पर अफसर तैनात करने का इख्तियार मिल गया। पार्लियामेंट को बाईपास करना खतरनाक रिवायत होगी। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 90 रोज़ में सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने, स्कूलों की 580 बोसीदा और 2,770 खस्ता हाल इमारतों की तामीर और मुरम्मत की हिदायत। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। मरियम नवाज का कहना है कि वो बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हैं। स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं।
सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का कहना है कि बानी PTI ने मुजवजा मादनियात कानून पर वोटिंग न करने की हिदायत की है। बानी PTI के अहकामात PTI के अरकान तक पहुँचा दिए हैं। बिल का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी PTI को कौमी फैसलों में शामिल करना नागुज़ीर है। कौम को इकट्ठा करने के लिए बानी PTI की रिहाई ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की क़यादत में सलाम सिंध ट्रेन मार्च शहदादपुर पहुँच गया। ट्रेन मार्च का रेलवे स्टेशन पहुँचने पर इस्तकबाल, शुरा का भारत से जारियत बंद करने का मुतालबा। यमनी हूसियों का मिसाइल तेल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट तक जा पहुंचा। मिसाइल हमले में 4 इसराइली जख्मी। इसराइली अखबार के मुताबिक यमनी हूसियों के मिसाइल का बेन गोरियन एयरपोर्ट पर गिरना इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नाकामी है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि आपकी क़यादत में सिंगापुर की तरक्की और खुशहाली का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान सिंगापुर के साथ अपने देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को निहायत कदर की निगाह से देखता है। बाहमी दिलचस्पी के तमाम अहम शोबों में इस शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, जहाँ 47 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना में 42 डिग्री की गर्मी 46, ठट्टा में 41 डिग्री की गर्मी 44, सिब्बी में गर्मी 43 डिग्री महसूस की गई। जैकबाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 42, हैदराबाद और नवाबशाह में 38 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री महसूस की गई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सवाबी और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी में कमी। कोहलू, ज़ियारत और गिरदोनवा में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। जामे कराची से गुजरने वाली 84 इंच कदर की फटने वाली पानी की पाइपलाइन का मुरम्मती काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर गई। 5 रोज से लियारी, खारदर, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जिनाह टाउन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की कमी का सामना है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम का कहना है कि पानी पाइपलाइन की मुरम्मत में मजीद 3 से 4 घंटे लगेंगे। मुरम्मत के बाद लाइन में पानी छोड़ा जाएगा। मुतासरा इलाकों में आज रात तक पानी की फराहमी मरहलावार शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद में थाना मागला की हदूद से अगवा होने वाला 3 साल का बच्चा बाजियाब। बच्चों की अगवा में मुलविस खातून गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बच्चे को जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरा और इंसानी ज़राए की मदद से ट्रेस किया गया। IG इस्लामाबाद की DIG और SSP ऑपरेशन समेत पूरी टीम को शाबाश। गुजरांवाला में अदालत के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को साथी मुलजिमान की निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग करके उसे छुड़ा लिया और फरार हो गए। पुलिस से सामना होने पर मुलजिमान ने दोबारा फायरिंग की। तबादले में मुलजिम अजान मारा गया। मुल्तान में एक घर से खातून की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए नशर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खातून के वालिद का कहना है कि बेटी को उसके शोहर ने घर वालों के साथ मिलकर कत्ल किया। शोहर और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून के शोहर का कहना है कि उसकी बीवी ने खुदकुशी की है। तहकीकात जारी। लाहौर में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके रकम हथियाने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए बरामद। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मुरासले में कहा गया कि बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी।